क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग जन्म से ही सुख संपत्ति से भरपूर होते हैं, जबकि कुछ लोग संघर्षों से जूझते रहते हैं? क्या यह सब केवल भाग्य का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत काम करता है? श्रीराम शर्मा आचार्य जी के अनुसार कर्म का सिद्धांत जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम कर्म के गहरे अर्थ और इसके प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म वास्तव में है क्या? आचार्य जी के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का हमारी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैसे हम अपने वर्तमान कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को नया आकार दे सकते हैं? आइए जानें कि कैसे कर्म का नियम आपके जीवन को बदल सकता है और आपको आंतरिक शांति और सुख प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कर्म क्या है? आचार्य जी की दृष्टि में कर्म का वास्तविक अर्थ, जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में यही आता है, अच्छे काम करो तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा। लेकिन परमहंस आचार्य जी के अनुसार कर्म का अर्थ केवल किया गया कार्य नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा और आध्यात्मिक है। कर्म वह सूक्ष्म बीज है जो हर विचार, भावना और क्रिया के रूप में बोया जाता है, और समय आने पर उसका फल आत्मा को भोगना ही पड़ता है। हर बार जब आप सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, वह सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होता, वह आपकी चेतना में भी एक प्रभाव छोड़ता है। यह प्रभाव ही आगे चलकर आपका भाग्य बनता है। सोचो, अगर आप किसी को ठेस पहुंचाते हो तो केवल उसके लिए नहीं, अपने भीतर भी एक कंपन बनाते हो जो आगे चलकर आपको ही दुख देगा। इसलिए आचार्य जी कहते हैं, कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जा सकता है। हमारा हर वर्तमान कर्म हमारा भविष्य तैयार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे एक माली बीज बोता है और उसी के अनुसार फल आता है। कर्म क्यों बांधता है आत्मा को? आचार्य जी समझाते हैं कि आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन जब वह इच्छा और क्रिया में लिप्त हो जाती है तो कर्म बंधन बन जाता है। हर अधूरी इच्छा, हर अपूर्ण अनुभव आत्मा को फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। हमारा चेतन मन भूल सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं भूलती। वह हर कर्म, हर प्रतिक्रिया, हर भावना को स्मृति की तरह सहेजती है, और वही आगे की यात्रा का कारण बनती है। कर्म 3 प्रकार का होता है। आचार्य जी के अनुसार संचित कर्म वो सारे कर्म जो आपने पिछले जन्मों में किए और अब तक फलित नहीं हुए। प्रारब्ध कर्म वो भाग्य जो अभी के जीवन में मिल रहा है। आपका वर्तमान क्रियामान कर्म जो आप अभी कर रहे हैं, और आगे उसका फल मिलेगा। आचार्य जी कहते हैं, क्रियामान कर्म ही वह जगह है जहां से मुक्ति की शुरुआत होती है। आप हर पल चुनाव कर रहे हो, अंधकार या प्रकाश का। कर्म वहीं जन्म लेता है जहां इच्छा होती है। अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह एक नया कर्म बनकर आत्मा को पुनः संसार में खींच लाती है। इसीलिए मुक्ति का मार्ग इच्छा की समाप्ति से होकर जाता है। आचार्य जी की शिक्षाओं के अनुसार कर्म को केवल अच्छे कार्यों से नहीं, सचेत जीवन और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। जब आप ध्यान में स्थिर हो जाते हैं तो कर्म का बीज जलने लगता है, मन शांत होता है और आत्मा अपनी स्वतंत्रता को पुनः महसूस करने लगती है। अच्छा और बुरा कर्म कैसे काम करता है? कर्म का गुप्त विज्ञान। परमहंस आचार्य जी के अनुसार कर्म का सिद्धांत जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा भी है। हम जो भी कार्य करते हैं वह केवल बाहरी स्तर पर नहीं, हमारी आत्मा की ऊर्जा पर भी असर डालते हैं। हर कर्म एक ऊर्जा होती है, और यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि लौटकर जरूर आती है। सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या सही है और क्या गलत? आचार्य जी कहते हैं, किसी कार्य को अच्छा या बुरा वही माना जाएगा जो आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है या उससे दूर ले जाता है। अगर आपका कर्म स्वार्थ, क्रोध, मोह या घृणा से प्रेरित है तो वह आत्मा को बंधन में डालता है। लेकिन अगर आप प्रेम, सेवा, त्याग और करुणा से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं तो वह आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। इसलिए अच्छा और बुरा कोई बाहरी सामाजिक नियम नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मा की चेतना से तय होता है। कर्म केवल किया गया काम नहीं, उसके पीछे की भावना भी है। आचार्य जी समझाते हैं कि कर्म का फल सिर्फ कार्य पर नहीं, भावना पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई भूखा है और आप उसे खाना देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घृणा या अहंकार रखते हैं, तो यह कर्म बंधन बना देगा।
वहीं अगर आप किसी की मदद करते हुए निस्वार्थ प्रेम में रहते हैं तो वह कर्म आत्मा को ऊपर उठाता है। इसलिए वह कहते हैं आप क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप किस भावना से कर रहे हैं। कर्म का चक्र कैसे काम करता है? आचार्य जी बताते हैं कि हर कर्म एक ऊर्जा तरंग बनाता है जो ब्रह्मांड में घूमती रहती है और उपयुक्त समय पर लौट कर आती है। कई बार यह ऊर्जा तुरंत वापस आ जाती है, जैसे किसी को चोट पहुंचाने पर आपको गिल्ट या तनाव हो जाना, और कई बार यह कई वर्षों या जन्मों बाद वापस आती है। इसलिए इसे कर्म का चक्र, साइकिल ऑफ कर्म कहा जाता है। यह कभी नहीं रुकता जब तक कि आत्मा उससे ऊपर ना उठ जाए। एक बड़ी बात जो आचार्य जी बताते हैं, कर्म का फल हमेशा उसी समय नहीं आता जब कर्म किया गया हो। जैसे कोई बीज बोने पर तुरंत फल नहीं आता, उसी तरह कर्म का परिणाम भी समय लेता है। कुछ फल तुरंत मिलते हैं, कुछ समय लेते हैं और कुछ जन्मों तक पीछा करते हैं। इसीलिए जीवन में जो अच्छा बुरा हमें मिल रहा है वह सिर्फ इस जीवन के कर्मों का नहीं, पिछले जन्मों की भी कहानी है। आचार्य जी की शिक्षा है अच्छे कर्म करो लेकिन उनसे भी बंधो मत। निस्वार्थ सेवा ही मुक्त कर्म है। बुरा कर्म कैसे सुधारा जा सकता है? आचार्य जी कहते हैं कि बुरा कर्म कोई अंत नहीं है। हर बुरे कर्म के ऊपर एक अच्छा कर्म किया जा सकता है, लेकिन केवल तब जब वह सच्चे पश्चाताप और ईश्वर भक्ति से जुड़ा हो। जैसे ध्यान, प्रायश्चित, सेवा और सबसे ऊपर ईश्वर से सच्चा संबंध, यह सब मिलकर पुराने कर्मों को धीरे धीरे जलाना शुरू कर देते हैं। ध्यान और संकल्प कर्म को बदलने की कुंजी। आचार्य जी की क्रिया योग साधना आत्मा को इतनी ऊंचाई पर ले जाती है कि वहां कर्म का प्रभाव कम हो जाता है। ध्यान की गहराई में जाकर हम अपने भीतर के कर्म संस्कारों को शांत कर सकते हैं। वे कहते हैं कर्म भाग्य नहीं है, वह एक योजना है और आप उस योजना को फिर से लिख सकते हैं। कर्म कोई दंड नहीं है, यह एक शिक्षा प्रणाली है जिसे ईश्वर ने आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए रचा है। आचार्य जी के अनुसार कर्म को बदलने की शक्ति हमारे ही भीतर है। अपने विचार, भावना और कार्यों में जागरूकता लाकर जो तुम्हें आज मिला है वह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, लेकिन तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर है। हम सब ने कभी कभी यह सवाल जरूर सोचा होगा, क्या यह जीवन ही सब कुछ है? क्या मृत्यु के बाद कुछ बचता है? परमहंस आचार्य जी कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, यह केवल पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र पहनती है, जिसे हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। पुनर्जन्म क्यों होता है? पुनर्जन्म का आधार केवल शरीर की मृत्यु नहीं है, बल्कि अधूरी इच्छाएं और अधूरे कर्म होते हैं। आचार्य जी कहते हैं आत्मा तब तक इस संसार में आती जाती रहती है जब तक वह अपने सभी कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। हर जन्म आत्मा को एक और मौका देता है अधूरे काम पूरे करने का, अधूरी सीखें लेने का और सबसे बढ़कर ईश्वर को पहचानने का। कर्म ही आत्मा को पुनर्जन्म के लिए मजबूत करता है। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कई इच्छाएं अधूरी हैं, कुछ प्रेम में, कुछ धन में, कुछ प्रतिष्ठा में। यह सारी इच्छाएं कर्म संस्कार बन जाती हैं जो आत्मा के साथ जुड़ जाती हैं। जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा इन अधूरी इच्छाओं और कर्मों के साथ अगले जन्म की यात्रा शुरू करती है। यही कारण है कि कई बार हम बचपन से ही कुछ विशेष गुणों, आदतों या समस्याओं के साथ पैदा होते हैं। यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है। जन्म लेने की प्रक्रिया। आचार्य जी की आध्यात्मिक व्याख्या। आचार्य जी ने आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को बहुत सुंदर शब्दों में समझाया है। जैसे कोई सिनेमा प्रोजेक्टर फिल्म के फ्रेम को उजाले में लाता है, वैसे ही ब्रह्मांडीय शक्ति आत्मा के पुराने कर्मों को उजागर करती है और नया जीवन रचती है। पुनर्जन्म कोई रहस्य नहीं, बल्कि कर्म का प्राकृतिक परिणाम है। परमहंस आचार्य जी हमें सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों के जरिए अपने भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर हम सच्ची साधना करें तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। परमहंस आचार्य जी कहते हैं कर्म का जाल तब तक आपको बांधे रखेगा जब तक आप अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठाते। हम सब इस जीवन में अपने अपने कर्मों की गांठें लेकर चलते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन क्या यह संभव है कि इन कर्मों को जलाया जा सके? आचार्य जी की शिक्षा स्पष्ट है। हाँ,
ध्यान और भक्ति से कर्म जला सकते हैं। ध्यान सिर्फ मन को शांत करने की विधि नहीं है, बल्कि यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आचार्य जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गहराई से ध्यान करता है, तब उसकी चेतना अहंकार से आत्मा की ओर उठती है। इस ऊंची अवस्था में पुरानी बुरी आदतें, डर, वासनाएं, मोह और पूर्व जन्मों के कर्म संस्कार धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसका अर्थ है, आपका अगला जीवन केवल संयोग नहीं है, बल्कि आपके पिछले कर्मों की पक्की योजना है। कौन से माता पिता मिलेंगे? किस देश में जन्म होगा? कितना स्वास्थ्य, सुंदरता, बुद्धि या संघर्ष मिलेगा? यह सब आपके ही कर्मों की चुनी हुई स्क्रिप्ट है। कर्म और आत्मा का बंधन कब तक चलता है? जब तक आत्मा यह नहीं समझती कि इस संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है, और जब तक वह अपने सारे कर्मों से ऊपर उठकर ईश्वर को पूरी तरह समर्पित नहीं कर देती, तब तक पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। आचार्य जी इसे माया का चक्र कहते हैं, जहां आत्मा भूल जाती है कि वह ईश्वर की संतान है और खुद को शरीर, नाम, पहचान और दुनिया के बंधनों में उलझा लेती है। ध्यान की अग्नि में कर्म जलता है, जैसे सूर्य की गर्मी में हिम पिघलता है। आचार्य जी ने अपने शिष्यों को क्रिया योग सिखाया, एक विशेष ध्यान प्रक्रिया जो आत्मा को तेजी से ऊपर उठाती है। कर्म कोई पत्थर पर लिखी सजा नहीं है, बल्कि आपके मन में बने सूक्ष्म संस्कारों का रिकॉर्ड है। ध्यान करते समय जब आप अपने भीतर मौन और शांति में उतरते हैं, आप उस चेतना को छुपे हैं जहां कोई कर्म, कोई अहंकार, कोई दुख नहीं रहता। जहां आत्मा रहती है, वहां कर्म का कोई प्रभाव नहीं चलता। इसलिए जितनी बार आप ध्यान में बैठते हैं, उतनी बार आप कर्म के प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं। ईश्वर भक्ति कर्म से ऊपर उठने का सबसे शक्तिशाली मार्ग आचार्य जी कहते हैं। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां ईश्वर स्वयं उतर आते हैं। जब हम अपने जीवन में सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, प्रेम से जपते हैं, जब हम हर परिस्थिति में उनका सहारा लेते हैं, तब ईश्वर की कृपा हमारे कर्मों की दिशा बदल देती है। भक्ति वह शक्ति है जो कर्म के बीज को उगने ही नहीं देती। मान लीजिए आपने पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया, जिसका फल इस जीवन में दुख के रूप में सामने आने वाला है। लेकिन अब यदि आप प्रेम पूर्वक ईश्वर में लीन हैं, ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वह कर्म या तो टल सकता है या उसका प्रभाव कम हो सकता है। ईश्वर की कृपा कर्म के नियम से भी ऊंची है। यह नियम सिर्फ भावनात्मक नहीं है। भक्ति आत्मा को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देती है जहां कर्म का प्रभाव बहुत क्षीण हो जाता है। आचार्य जी हमें एक सुंदर संतुलन सिखाते हैं। ध्यान आपको भीतर मौन में ले जाता है। भक्ति आपको प्रेम में ईश्वर से जोड़ती है। जब यह दोनों साथ होते हैं, तब आत्मा की अंदरूनी गहराई से अज्ञान और कर्म का अंधकार जलने लगता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन निश्चित होती है। जो रोज ईश्वर की खोज में ध्यान और भक्ति करता है, उसके लिए कर्म केवल एक बीता हुआ अध्याय रह जाता है। क्या सभी कर्म जल सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए सच्ची साधना और ईश्वर में पूर्ण विश्वास चाहिए। कुछ कर्मों को भोगना ही पड़ता है, लेकिन भक्ति और ध्यान से उनका प्रभाव कम हो सकता है। और जो कर्म अभी उगने नहीं आए हैं, संचित कर्म, वे पूरी तरह जल सकते हैं। ध्यान और भक्ति केवल साधन नहीं, बल्कि मुक्ति के द्वार हैं। कर्म का बंधन जो जन्मों जन्मों से आत्मा को पकड़े हुए हैं, उसे केवल ईश्वर की याद और आत्मा की जागरूकता ही तोड़ सकती है। जब मन शांति में और हृदय प्रेम में स्थिर हो जाए, तब कर्म जलता है और आत्मा उड़ने लगती है। कर्म से कैसे पाए स्थायी मुक्ति? आचार्य जी की अंतिम शिक्षा क्या आपने कभी सोचा है? क्या मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो सकता हूं? परमहंस आचार्य जी का उत्तर है, हां, बिल्कुल हो सकत हो। पर इसके लिए आत्मा को जागृत करना होगा और जीवन के लक्ष्य को गहराई से समझना होगा। कर्म से मुक्ति का मतलब क्या है? कर्म से मुक्ति का अर्थ है जीवन में जो भी हो रहा है, उसके पीछे बंधन ना रह जाए। कोई भी कार्य स्वार्थ, लालच, भय या अज्ञान से ना किया जाए और सबसे बढ़कर आत्मा को ईश्वर में स्थिर कर दिया जाए। जब आत्मा यह जान जाती है कि मैं कर्म करने वाला नहीं हूं, केवल साक्षी हूं, तब वह कर्म के चक्र से ऊपर उठ जाती है। आचार्य जी का मार्ग ज्ञान, ध्यान और प्रेम का संगम। आचार्य जी ने मुक्ति के लिए 3 मुख्य रास्ते बताए। ज्ञान योग,
आत्मा और ब्रह्मा की एकता का अनुभव। ज्ञान, गहरे ध्यान द्वारा चेतना को ऊंचाई पर ले जाना। भक्ति योग, ईश्वर से प्रेमपूर्ण संबंध बनाना। ज्ञान से अज्ञान मिटता है, ध्यान से मन शांत होता है और भक्ति से ईश्वर निकट आता है। यह तीनों मार्ग मिलकर आत्मा को उस स्थिति तक पहुंचा देते हैं जहां कोई भी नया कर्म उत्पन्न नहीं होता, और जब नया कर्म नहीं होता तो पुनर्जन्म का कारण भी समाप्त हो जाता है। आचार्य जी कहते हैं, हर विचार, हर भावना, हर कार्य में अगर तुम जागरूक हो तो तुम कर्म के बंधन से बच सकते हो। इसका अर्थ है, क्रोध आए लेकिन तुम उसे प्रेम से बदल सको, लोभ हो लेकिन संतोष चुन सको, इच्छा हो लेकिन ईश्वर की इच्छा को स्वीकार सको। यही है आत्मनियंत्रण जो धीरे धीरे कर्म की जड़ को काट देता है। साथ ही जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं बिना फल की चिंता के, तो ऐसे कर्म बंधन नहीं बनाते बल्कि आत्मा को मुक्त करते हैं। कर्म से स्थायी मुक्ति की अंतिम अवस्था समाधि। आचार्य जी के अनुसार जब आत्मा ध्यान में पूर्ण एकाग्र होकर अपने असली स्वरूप सच्चित आनंद में लीन हो जाती है, तब असमाधि की अवस्था में पहुंचती है। यहां ना कोई विचार रहता है, ना कोई कर्म, ना कोई इच्छा। यह पूर्ण मुक्ति की स्थिति है जहां आत्मा जानती है कि मैं कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरा नहीं, मैं तो सनातन आत्मा हूं। गुरु की कृपा कर्म मुक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। आचार्य जी कहते हैं, गुरु वह ब्रिज है जो आत्मा को संसार से उठाकर ईश्वर तक ले जाता है। गुरु की कृपा से साधक को वह शक्ति मिलती है जो खुद नहीं कर पाता, ध्यान में गहराई नहीं ला पाता या कर्मों के प्रभाव से बार बार गिर जाता है। गुरु कृपा से साधक को आत्मिक संरक्षण मिलता है जिससे कर्म जल्द ही नष्ट होने लगते हैं। क्या यह साधारण इंसान के लिए भी संभव है? बिल्कुल संभव है। आचार्य जी का सारा जीवन इसी संदेश के लिए समर्पित था कि हर आत्मा चाहे वह कहीं से भी आई हो, ईश्वर तक पहुंच सकती है। इसके लिए केवल आवश्यकता है ईमानदार साधना, अनुशासित जीवन और गहरी भक्ति। जो आज से शुरुआत करता है उसका कर्म उसी क्षण से बदलना शुरू हो जाता है। कर्म से मुक्ति कोई कल्पना नहीं, यह एक सच्चा लक्ष्य है जिसे ध्यान, भक्ति, ज्ञान और गुरु कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। परमहंस आचार्य जी हमें बार बार यही याद दिलाते हैं, तुम केवल शरीर नहीं, कर्म नहीं, मन नहीं, तुम परमात्मा की अमर चिंगारी हो। इस जीवन का उद्देश्य है उस परम ज्योति में लौट जाना। दोस्तों, हम सब जन्म, मृत्यु और कर्म के इस चक्र में उलझे हुए हैं, लेकिन आज आपने जाना कि परमहंस आचार्य जी के अनुसार इससे बाहर निकलने का रास्ता भी है। ध्यान, भक्ति, आत्मजागरण और गुरु की कृपा, यह 4 दीपक हैं जो हमारे जीवन के अंधेरे को मिटा सकते हैं। अगर आपने आज कुछ सीखा है, कुछ भीतर गहराई से महसूस किया है, तो एक वादा कीजिए, आज से हर दिन थोड़ा समय ईश्वर के लिए निकालेंगे। थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़ी सेवा करेंगे और अपने जीवन को धीरे धीरे मुक्त करेंगे, क्योंकि असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, आत्मा के भीतर है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं कर्म से मुक्ति की ओर बढ़ रहा हूं। आपका एक कमेंट किसी और को भी प्रेरणा दे सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम आपके जीवन से जुड़ी हर आध्यात्मिक उलझन को सरलता से सुलझाते हैं। परमहंस आचार्य जी के अमृत वचनों के साथ फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई प्रेरणा के साथ। जय गुरु, जय आत्मा।